आम आदमी पार्टी की असलियत अब बाहर आ गई है। दिल्ली वालों ने आपको पहचान लिया है कि वो काम कम और बात ज्यादा बनाते हैं। इसलिए तो दिल्ली के लोगों ने आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली वालों ने अब अपने लिए असली ईमानदार पार्टी को चुन लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी की पोल अब सुप्रीम कोर्ट में भी खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उसके बाद आपके लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। अरविंद केजरीवाल भी एक्सपोज हो गए हैं। दर्शकों, हार के बाद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। वो लगातार सवालों के घेरे में है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जी हम दिल्ली को बेहतर कर देंगे। फिर दिल्ली की सत्ता में आने के बाद वो कहने लगे कि हम बेहतर काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नगर निगम हमारे पास नहीं है। कूड़े से निपटान इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि निगम में बीजेपी है। हमें मौका दीजिए, हम दिल्ली के निगमों और वार्डों को भी चमका देंगे। एमसीडी चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें की थी। कूड़े के पहाड़ को भी खत्म करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। जिस तरह से दिल्ली की सरकार चलाते हुए आप फेल हो गई, उसी तरह अब निगम में भी आम आदमी पार्टी फेल साबित हो रही है। आपकी निगम सरकार तो निगम में भी पैसा बनाने का जुगाड़ खोलने लग गए थे और जुगाड़ भी लगा लिया था, लेकिन कोर्ट आपकी निगम सरकार की पोल खोलने में लग गई है। आपकी निगम सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि अब एक और मामले में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अब एक और मामले में सीबीआई जांच कर सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संकेत दिया है कि वो दिल्ली के सबसे व्यस्त चांदनी चौक क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण और इसे रोकने में दिल्ली नगर निगम की नाकामी की सीबीआई जांच का आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या निगम बिल्डरों के हाथ में चल रहा है। अदालत ने कहा कि कोई पीआईएल दायर करता है तब जाकर आप जागते हैं और दिखावे की कार्रवाई करने लगते हैं। हाईकोर्ट भी आपकी बातों को मानकर मामले को बंद कर देता है। अब हम सीबीआई जांच का आदेश देंगे। शीर्ष अदालत ने एमसीडी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि गहन जांच क्यों न कराई जाए। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में केवल मौके का मुआयना ही नहीं बल्कि नगर निगम की कार्यप्रणाली की भी जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि अवैध निर्माण की अनुमति किन कारणों से दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्र विशेषज्ञों, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के नाम सुझाने को कहा है जो साइट का निरीक्षण कर सके। इसके बाद कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देने पर निर्णय दे सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले बाग दीवार फतेहपुरी चांदनी चौक में अवैध निर्माण को हटाने संबंधित याचिका को एमसीडी के बयान पर निपटारा कर दिया था। इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सिंह की पीठ ने चिंता व्यक्त की है और शहर के केंद्र में अवैध निर्माणों को रोकने के लिए एमसीडी के अधिकारियों की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराया। वहीं एमसीडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि कथित अवैध निर्माण को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हटाया गया है, जहां ये मामला अब भी लंबित है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति जनहित याचिका लेकर आता है तो अचानक आप जाग जाते हैं। दुर्भाग्य से हाई कोर्ट याचिकाकर्ताओं को कुछ कहने की अनुमति भी नहीं देता है और आपके बयान के आधार पर मामले को बंद कर देता है। हम सीबीआई को हर चीज की जांच करने का निर्देश देंगे। तो देखा आपने कैसे अब एमसीडी में भी आपके कारनामे बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की सत्ता में रहते हुए आपके नेताओं पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे उसको लेकर केजरीवाल सहित आपके तमाम बड़े नेता जेल गए और अब सत्ता से भी बाहर हो गए हैं। जनता ने उन्हें बता दिया है कि आप जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे वो आप कतई नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा था कि मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं। चुनाव से पहले उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की थी कि अगर आपको लगे कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, नहीं तो बीजेपी को वोट दे देना। ऐसे में जनता ने बीजेपी को जिता दिया है। मतलब जनादेश स्पष्ट है कि जनता के नजर में केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं है। वहीं एमसीडी में भी आपकी सरकार है और अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या नगर निगम बिल्डरों के हाथ में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें